हेलो बच्चों। तो देखिए आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर वन का सॉल्यूशन आपको दे दिए। सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। वीडियो सही लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर में देखिए ये भी चैप्टर बहुत आसान, जैसे पिछला चैप्टर जो बताया है, वो भी बहुत आसानी से करके आपको हम समझाए होंगे। आपको समझ में आया होगा। ये भी चैप्टर बहुत बेसिक से जीरो से आपको जो है सो स्टार्ट करवाएंगे। और आप देखिए जो है सो वीडियो समझ में आएगा। और बाकी इस चैप्टर में जो आज का वीडियो है इसमें कुछ पार्ट जो है सो मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप अगर एग्जाम और टाइम में जो है सो सिर्फ इसको देखना चाहते हैं देख करके, तो फिर आप ये देख करके आप जो है सो जा सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसमें परफेक्ट होने के लिए तो आपको क्वेश्चन जो है सो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए लेट नहीं करते हैं, अब जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम सक्रियाएं का ही जो है सो बात करेंगे। देखिए अगर बात करें हम्म, देखिए एक पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर आपको पहले भी बताए होंगे ये बेसिक में कि पहले वाले चैप्टर में परिमेय संख्या प्लस अगर अपरिमेय है तो या तो जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भाग दीजिए। ठीक है, इस चारों केस में अगर परिमेय भाग अपरिमेय कीजिएगा तो उस केस में क्या बनता है, अपरिमेय ही बनता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या बनता है, ये याद रखिएगा। देखिए बाकी इस चैप्टर पे आते हैं। है तो वही चैप्टर का ही लिंक है। क्या बोल रहा है, दो अपरिमेय संख्या का या तो आप जोड़िए या उसका घटाव कीजिए या भागफल या गुणनफल। तो अगर आप दो अपरिमेय संख्या को जोड़िए या दो अपरिमेय संख्या को जो है सो आप घटाइए या दो अपरिमेय संख्या को जो है सो गुणनफल कीजिए या भागफल दीजिए, तो उस केस में आपको परिमेय संख्या भी हो सकता है और वो अपरिमेय भी हो सकता है। तो वन वन करके जो है सो आपको जो है सो सिखाते हैं। देखिए अगर अपरिमेय संख्या आपको देखना, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कलर चेंज करने दीजिए। देखिए तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे अगर 3 प्लस रूट 3 ले लीजिए तो ये क्या है, अपरिमेय है। आपको जोड़ना है। कोई और ले लीजिए, 3 -√3, ये पूरा एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। तो आप जब इसको कीजिएगा तो देखिए दोनों, एक परिमेय संख्या का एग्जांपल देंगे एक अपरिमेय संख्या का देंगे। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या है, प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस इंटू, मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करके, तो ये 3 + √3 आ जाएगा, ये कर लिए। अब यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो जो यहाँ साइन है, जो प्लस है प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ऐसे खुले। अगर यहाँ पे जोड़ का साइन, तो 3 - √3, तो देखिए ये √3 ये √3 कट गया, 3 + 3 6, और 6 क्या होता है, परिमेय होता है। 6 क्या, परिमेय संख्या होता है। तो अभी तो एक एग्जाम्पल आपको बताया जो कि परिमेय होता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जब अपरिमेय करेंगे तो यह अपने मन से भी सोच सकते हैं। जैसे 3 + √3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इस 3 को घटाना चाहेंगे, ठीक है, अपरिमेय बनाना, तो प्लस यहाँ लिख सकते हैं -3 +3 ठीक है। तो क्या होगा, हो जाएगा। अब इसको कीजिए 3 + √3, हम बताए आपको कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो आप एज इट इज ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, -3 है तो -3, +√3 है 3। अगर यहाँ माइनस रहता तब साइन जो है सो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब ये 3 और 3 कट गया, √3 + √3 मतलब √3 + √3, तब ये क्या हो जाएगा, 2√3। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक आम है, ये एक आम है, एक आम प्लस एक आम, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आम। आम की जगह पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, अपरिमेय मिला, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या मिला। ठीक है,
तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या घटाओ, अपरिमेय संख्या का अंतर हमें निकालना है, ठीक है। तो अपरिमेय घटाओ अपरिमेय कीजिएगा तो उस केस में भी क्या मिलेगा आपको, या तो परिमेय मिलेगा या जो है सो अपरिमेय मिलेगा। देखिए एक अपरिमेय संख्या आप अपने मन से आप सोच सकते हैं, चलिए √3 ले लें, ले लें। दूसरा अपरिमेय संख्या आप ले लीजिए, चलिए हम दूसरा, ये तो कोई है नहीं कि मतलब √3 नहीं ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं। दोनों को ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये दोनों कट गया, क्या बचा, जीरो। और जीरो कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। क्लियर है, तो आपको समझ में आया होगा परिमेय। अच्छा, अगर अपरिमेय बनाना है, आप अपरिमेय, आप यही वाला ले लीजिए जो ऊपर वाला एग्जांपल लिए उसी को ले सकते हैं। जैसे आप देखिए घटा करना है, 3 + √3, ये एक अपरिमेय संख्या, ये पहला एग्जांपल हुआ, ये दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। 3 + √3 और घटा रहे हैं किसको, अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है अपरिमेय बनाना है। तो अब आप कीजिए घटाइए, तो यहाँ 3 कर लीजिए और यहाँ पे -√3 कर लीजिए, देखिए अपने आप हो जाएगा। ये भी तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो खोलिए। अब हम आपको बता दें कि आपको अगर यहाँ पे घटाव का साइन रहेगा तो अंदर ब्रैकेट में आप साइन चेंज कर दीजिएगा, तो इधर वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ 3 + √3 हो जाएगा और यहाँ माइनस, अब साइन चेंज, 3 के आगे माइनस लग जाएगा और जो -√3 है वहाँ +√3 हो जाएगा। चलिए ये और ये गया, √3 + √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। और ये कैसा निकला, अपरिमेय संख्या निकला। आप ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, आपको क्या बोल रहा है, अपरिमेय गुना अपरिमेय करना है, तो उस केस में भी क्या मिलता है, परिमेय या अपरिमेय संख्या मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, तो पहला एग्जांपल, अगर अपरिमेय लेना है, चलिए √2, आप अपरिमेय ही लेना है ना, तो आप गुना कीजिए √2 से। या तो अगर आप बोलिएगा तो और भी कुछ एग्जांपल सोच सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √2 गुना √2 कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा आपको, √2, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। या तो आप समझ सकते हैं, जब दो बार अगर सेम ही आ जाए रूट में तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका भी बताएंगे, इसका रूल होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 4 किसका रूट होता है, वर्गमूल होता है 2। अब ये क्या मिला, परिमेय संख्या मिला, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखिए, जब अपरिमेय बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 ले लीजिए और √3 ले लीजिए, तब फिर क्या हो जाएगा, एक साथ ये एक ब्रैकेट में आ जाता है, 2 गुना 3, अभी जस्ट आपको ये भी रूल बता देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, √6, 6 तो होता है नहीं, 6 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको अपरिमेय मिला, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए, अब अपरिमेय भाग अपरिमेय देखिए, तो इस केस में भी क्या बनता है कि आपको जो है सो परिमेय भी बन सकता है और अपरिमेय भी बन सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आप ले लीजिए √7, क्या अपरिमेय है, बिल्कुल अपरिमेय है। दूसरा भी √7 ले लीजिए, ये भी अपरिमेय है। ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, एक बचेगा, मतलब ये क्या मिला, परिमेय मिला, ठीक है। ये परिमेय संख्या मिला। परिमेय, अपरिमेय भाग अपरिमेय कीजिएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब परिमेय मिलेगा। अच्छा, दूसरा अगर देखना है, जैसे देखिए आपको √6 ले लीजिए और भाग √3 ले लीजिए, ठीक है, √3। तो आप देखिए √6 को क्या लिख सकते हैं, अंदर में 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। जैसे ऊपर आप एक साथ, जैसे यहाँ पे देखिए है ना, यही लिखा हुआ है, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ √3। तो √2 गुना 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना √3, और यहाँ पे √3, ये खत्म। तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2, और रूट में 2 आ गया, तो मतलब ये क्या मिल गया, अपरिमेय मिल गया। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक रूल बताना है, ये अब आपको यहाँ से क्या करना है, रटना है, मतलब ये एकदम याद कर लेना है। याद कीजिएगा तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट क्वेश्चन जो है सो आपको सॉल्व होगा, ठीक है। इसको याद कर लेना है क्या, देखिए अब रूल बता देते हैं आपको। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपको सबसे पहला रूल याद करना है, क्या याद करना है, जब रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई, ए अलग नंबर, बी अलग नंबर, तो आप इसको लिखते हैं √a मल्टीप्लाई गुना √b, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर वर्गमूल के अंदर
अगर वर्गमूल के अंदर अगर ए भाग बी है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए भाग रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, तीसरा देखिए, तीसरा ये मेनली जो है सो आइडेंटिटीज की तरह ट्रीट होता है, जिसको बोलते हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं लिखे भी हैं आपको, सर्व समीकाएं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। ठीक है, ए माइनस रूट बी, ये तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसको सबसे आसान तरीका से बताते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, अगर नहीं आता है इसको दो तरीका से, फर्स्ट मेथड आप देखिए, फर्स्ट मेथड जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड, तो देखिए ये है ना, आप एक को भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको समझ लीजिए ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, जो है क्या बचा आपके पास, ए बचा, तो यहाँ लिखिए, यहाँ ए लिखिए। ठीक है, और इसको पूरा उतार दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस रूट बी। ठीक है, अब इसको बंद कर लीजिए। अब जो है सो ए को आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं क्या बचा, विथ साइन लिखना है यहाँ पे, साइन के साथ, तो प्लस रूट बी। ठीक है, रूट बी लिखिएगा और फिर से इसको पूरा उतारिए, ए माइनस रूट बी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसी के नीचे लिख देते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए का घात 2 हो जाएगा। अब ए इंटू यहाँ भी मल्टीप्लाई, जो यहाँ साइन प्लस का छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आगे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए इंटू माइनस रूट बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रूट बी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, अब इसको करना है, रूट इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ए बाहर लिख लीजिए, रूट बी हो जाएगा। अब यही वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ देखिए साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो जो इन प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी, है ना, रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी, तो ये क्या होता है, सीधे आप एक हो गया तो मतलब सीधे आपको बी होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला सेम ही है, ये सेम ही, तो ये और ये चला गया। ठीक है, कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी आ गया। ठीक है, सेकेंड मेथड में अगर आप देखिएगा, सेकेंड मेथड इसका, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड भी आसान होता है, क्या है, उसमें फॉर्मूला होता है, आप x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर कीजिएगा तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो आप ए के जैसे आपके पास क्या है, ए प्लस रूट बी, अब यहाँ पे a माइनस रूट बी है ना, तो आप इसको मान लीजिए ये कि ये x है, तो यहाँ भी x देखिए दिखेगा, ये पूरा को मान लीजिए कि ये y है, तो ये पूरा को मान लीजिए कि y है, सेम ही है। और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का, तो सेम क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो मतलब a का घात 2 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या, रूट बी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a का घात 2, और रूट पे जैसे ही ये रहेगा अगर, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये पहला वाला भी चैप्टर में जो है सो आपको बताया था, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी, आपको दोनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला रूल आप याद रखिएगा कि क्या होता है, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है सो फोर्थ, चौथा जो है इसको अब देखते हैं, चौथा क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, चौथा है आपको रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, ये हो गया, और फिर रूट ए माइनस रूट बी, देखिए अभी बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। ठीक है, अच्छा इसको लिखना है, आप यही वाला लगा लीजिए, सेकंड मेथड क्या बोल सकते हैं, अगर x प्लस वाई, आपको देखिए आप खुद पता है, ये वाला ना, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज कर देते हैं कि आप समझ पाए। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम यही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, इसको आप बोल दीजिए x है, इसको पूरा बोल दीजिए y है, इसको बोल दीजिए जो है सो ये x है, ये y है, सेम ही चीज दिख रहा है, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब रूट ए का पावर 2, और फिर माइनस बी का, y का स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपको, रूट ए, अभी बताए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सीधे ए माइनस
यहाँ पे बी हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक पेज पे लास्ट में हम लिख करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए पांचवा, पांचवा अगर देखना है, जैसे रूट ए प्लस रूट बी, और दूसरा है रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। रूट रूट डी, क्लियर है। हाँ तो देखिए ये क्या है, रूट ए रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। तो इसके केस में क्या आता है, ये दोनों को लिख लीजिए, तो रूट ए सी हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर इसको इसको कर लीजिए, प्लस रूट ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बी को, बी इसमें लीजिए, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में बी सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर बी को इसमें लीजिएगा, तो रूट में बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, तो ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छठा पार्ट देखिए, अगर ये है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट बी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट वर्गमूला और ये हो जाएगा बी, और प्लस इसको लिख सकते हैं एक साथ ए बी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप इससे, अब इसके बाद अब क्वेश्चन करवाएंगे, तो इतना करके रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे आप, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही जो है सो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है सो अच्छा लगे तो जो है सो दूसरे के भी साथ जो है सो आप इसको जो है सो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।